अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन। और आज हम आपके लिए दिया नाम की एक कन्नड़ा फिल्म की कहानी लेकर आए हैं। ये फिल्म 7 फरवरी 2020 को रिलीज हुई है। इस फिल्म को IMDb पे 8.2 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10 और इसे 96% लोगों ने लाइक किया है। ये फिल्म एक बहुत ही डार्क लव स्टोरी है और जैसे कि आप इस फिल्म की रेटिंग को देखकर समझ ही गए होंगे कि इसे ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। कहानी की शुरुआत दिया नाम की एक लड़की से होती है जो आत्महत्या करने के लिए एक रेलवे ट्रैक पर खड़ी है। दिया काफ़ी ज़्यादा उदास है और उसके चेहरे पर बहुत सारी चोटों के निशान हैं। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां दिया अपने कॉलेज में है। दिया एक ऐसी लड़की है जो कि अकेले रहना पसंद करती है और वो काफ़ी ज़्यादा उदास है। उसकी ज़िंदगी इसी तरह से सुनसान चल रही होती है कि एक रोज़ उसकी ज़िंदगी में रोहित की एंट्री होती है। रोहित एमटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और वो उससे 2 साल सीनियर है। दिया को पहली ही नज़र में उसे देखते ही प्यार हो जाता है और वो फैसला कर लेती है कि वो उसी के साथ ज़िंदगी बिताएगी। बहुत दिनों तक रोहित को नोटिस करने के बाद और उसका पीछा करने के बाद उसे ये पता चलता है कि रोहित के माता पिता की मौत हो चुकी है। रोहित की एक बड़ी बहन है जिनकी शादी हो चुकी है और वो अपने पति के साथ सिंगापुर में रहती हैं। रोहित एक सिंसियर लड़का है, वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा है और अपनी क्लास का टॉपर भी है। दिया रोहित को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और वो हर रोज़ उसका पीछा करती है और ये कोशिश करती है कि किसी तरह किसी बहाने से ही सही लेकिन वो उससे बात कर सके। एक रोज़ दिया इसी तरह से रोहित को देखते देखते अपनी केमिस्ट्री लैब में एक प्रैक्टिकल कर रही थी और उसी दौरान उसकी टेस्ट ट्यूब फट जाती है। टेस्ट ट्यूब फटने के साथ उसे तो कुछ नहीं होता लेकिन उसके बहुत से क्लासमेट सदमे में चले जाते हैं। उस वक्त रोहित वहीं पे खड़ा था और वो दिया की टीचर से बात ही कर रहा था। दिया जैसे ही ये देखती है वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस हो जाती है और वो खुद को छुपाने की कोशिश करती है। क्लास का टॉपर होने के अलावा रोहित के अंदर और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ थी। रोहित को डॉट ड्राइंग्स बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था और इसी तरह से वो अपनी एक ड्राइंग नोटिस बोर्ड पे लगाता है। दिया जब रोहित की बनाई हुई वो ड्राइंग्स देखती है तो उसे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं। लेकिन इसके साथ ही वो नोटिस करती है कि इन ड्राइंग्स के साथ साथ उसकी और भी फीमेल फैंस आ चुकी हैं। अपनी जलन के चलते या यूं कह लें कि अपने कंपटीशन को कम करने के लिए दिया उस ड्राइंग को वहां से चुरा लेती है। दिया के ऐसा करने के बाद अगले रोज नोटिस बोर्ड पे एक और ड्राइंग लग जाती है और दिया उस ड्राइंग को भी चुरा लेती है। इसी तरह से रोहित का पीछा करते करते काफी महीने बीत जाते हैं। फिर एक रोज दिया के मन में ये ख्याल आता है कि आखिर इस तरह से कैसे बात बनेगी। उसे कभी ना कभी तो हिम्मत करके रोहित से बात करनी ही पड़ेगी। इसीलिए दिया किस तरह से रोहित से बात करेगी इस चीज की वो प्रैक्टिस करने लगती है। प्रैक्टिस करते करते वो इतना ज़्यादा खो जाती है कि वो रोहित समझकर बस के कंडक्टर से ही बात करने लग जाती है। अब आगे के कुछ दिन दिया के इसी प्रैक्टिस में बीतते हैं। वो जहाँ भी रोहित को देखती उसका पीछा करने लगती और उसे अकेला पाकर उससे बात करने की कोशिश करती। उसके सामने ऐसे कई मौके आए जब रोहित उसके सामने अकेला खड़ा था। उसने उससे बात करने की भी कोशिश की लेकिन जैसे ही वो रोहित को देखती वो वहीं पर फ्रीज हो जाती। फिर एक रोज दिया ने ये सोचा कि अगर उसे रोहित से बात करनी ही है तो उसके पास कोई फर्म रीजन होना चाहिए। वो बहुत देर तक सोचती ही रहती है। फिर एकदम से उसके दिमाग में ये आइडिया आता है कि वो रोहित की ही चुराई हुई ड्राइंग्स उसे वापस कर सकती है। वो जब भी उसे मिलेगी वो उसे ये कहेगी कि उसे ये ड्राइंग्स बास्केटबॉल कोर्ट में मिली। इसी तरह से प्रैक्टिस करते करते वो उसके साथ कई सपने सजा लेती है। लेकिन अगली रोज जब वो कॉलेज जाती है और उसका इंतजार करती है तो रोहित उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। वो सुबह से शाम तक वहीं बैठी रहती है और रोहित का इंतजार करती रहती है। लेकिन बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जब रोहित उसे नहीं दिखाई देता तो वो उसी की एक क्लासमेट के पास जाती है। रोहित के उस क्लासमेट से दिया को पता चलता है कि रोहित ने तो बीच में ही कॉलेज छोड़ दिया है। उसे किसी अर्जेंसी की वजह से कोरिया जाना पड़ा और इसीलिए वो अपना कोर्स खत्म नहीं कर पाएगा। ये सब होने के बाद दिया को ऐसे लगता है मानो उसकी जिंदगी थम सी गई हो। और इसके बाद हमें सीधा 3 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहां दिया मुंबई में है। रोहित को मिलने से पहले दिया जिस तरह से उदास रहा करती थी वो अब वापस वैसे ही हो गई है। हमेशा की ही तरह एक रोज वो अपनी बिल्डिंग की लिफ्ट में जा रही थी कि तभी उसे बाहर रोहित खड़ा दिखाई देता है। लिफ्ट का दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है और उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। वो एक बार फिर से लिफ्ट ओपन करती है और बाहर जो लड़का खड़ा था वो और कोई नहीं बल्कि रोहित ही था। दिया एक बार फिर से वही सब प्रैक्टिस करने लगती है कि किस तरह से वो पहली बार रोहित से बात करेगी। लिफ्ट फ्लोर दर फ्लोर ऊपर जाती जाती है लेकिन दिया उससे बात करने की हिम्मत जुटा ही नहीं पाती। इसके बाद फिर दिया का फ्लोर आ जाता है और वो लिफ्ट से बाहर निकल जाती है। लेकिन उसने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि रोहित उसे उसके नाम से बुलाता है। रोहित दिया से कहता है कि आपका पूरा नाम दिया स्वरूप है ना, आप और मैं सेम ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। वो दिया से कहता है कि शायद उसने उसे कभी ना नोटिस किया हो लेकिन उसने उसे बहुत बार देखा था।
उस रोज़ जब वो प्रैक्टिकल लैब में उसकी टीचर के साथ बात कर रहा था तो उसने टेस्ट ट्यूब को ब्लास्ट कर दिया था और यही वो इंसिडेंट था जब उसने उसे पहली बार देखा था। ये जानने के बाद तो दिया की हैरानी का ठिकाना नहीं रहता कि वो 701 में शिफ्ट हुआ था, क्योंकि दिया उसके सामने वाले ही फ्लैट 702 में रहती थी। रोहित अब दिया से एक सवाल करता है। वो उसे कहता है कि वो 8 महीनों तक उस कॉलेज में था, तो फिर क्या कभी ऐसा हुआ कि उसने उसे कॉलेज में देखा हो या नोटिस किया हो? आप समझ ही सकते हैं कि ये सवाल सुनने के बाद दिया ने किस तरह से महसूस किया होगा, क्योंकि उसके तो कॉलेज का एक भी दिन ऐसा नहीं गया था जब उसने उसके बारे में सोचा ना हो। लेकिन इससे पहले कि दिया रोहित के सवाल का जवाब देती है, उसके पिता और उसके अंकल घर से बाहर आ जाते हैं। दिया जैसे ही अपने पिता और अपने अंकल को दरवाजे पर देखती है, वो उन दोनों को रोहित के साथ इंट्रोड्यूस कराती है। दिया के अंकल तो रोहित से बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन दिया के पिता बहुत ही बदतमीजी से पेश आते हैं। दिया अपने पिता की बदतमीजी के लिए रोहित से माफ़ी मांगती है और घर के अंदर आ जाती है। घर के अंदर आने के बाद दरवाजे के पीप होल से दिया रोहित को तब तक देखती है जब तक वो घर के अंदर नहीं चला जाता। मन ही मन दिया रोहित के सवाल का जवाब देती है और सोचती है कि जितना उसने उसे देखा था, अगर उसने किताबों को देख लिया होता तो शायद वो यूनिवर्सिटी में टॉप कर जाती। बातों ही बातों में रोहित ने दिया को बताया था कि कोरिया जाने के बाद उसे मॉर्निंग वॉक की हैबिट लग गई थी और इसीलिए वो सुबह 6:30 बजे उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाता है। दिया जो कि 9 बजे तक सोई रहा करती थी, वो अचानक से 6:30 बजे उठ जाती है। जैसे ही रोहित मॉर्निंग वॉक की बात कहता है, दिया उसकी बात पर हंसने लगती है। वो उसे कहती है कि उसे रातों को अच्छे से नींद नहीं आती और इसीलिए वो 9 बजे के आसपास उठती है, क्योंकि उसकी नींद हमेशा से डिस्टर्ब ही रही है। रोहित दिया को इस बात का सल्यूशन देता है। वो उसे कहता है कि सोने से पहले अगर वो आंख बंद करके उस इंसान को इमेजिन करे जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बिताना चाहती है, तो ऐसा करने के बाद उसे बहुत ही अच्छी नींद आएगी। दिया सोने से पहले ऐसा ही करती है। वो रोहित के बारे में सोचती है और उसे गुड नाइट कहकर सो जाती है। पहली बार उसे इतनी अच्छी नींद आती है कि उसकी आंख सुबह 6:30 बजे ही खुल जाती है। जैसे ही दिया घड़ी की तरफ देखती है, उसे रोहित की मॉर्निंग वॉक वाली बात याद आ जाती है। वो पहले तो दरवाजे के पीप होल से बाहर झांकती है, ये देखने के लिए कि कहीं रोहित बाहर तो नहीं आ गया है। दिया भागकर दरवाजे के पास जाती है और दरवाजे के पीप होल से बाहर देखने लगती है। रोहित जैसे ही दरवाजे के बाहर आता है, वो भी अपना दरवाज़ा खोलती है और दरवाजे को बहुत ज़ोर से बंद करती है। दरवाजे की आवाज़ सुनकर रोहित पीछे देखता है और वो दिया से बात करने लगता है। इसके बाद दोनों साथ में जॉगिंग करने जाते हैं और साथ में काफ़ी ज़्यादा वक्त बिताने लगते हैं। दोनों ही अब एक ही शहर में रहते हैं, एक साथ घूमते हैं, एक साथ खाते पीते हैं। लेकिन एक रोज़ दिया जब रोहित को अचानक से एक दूसरी लड़की को हक करते हुए देखती है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वो घर वापस आती है और उन स्केचेस को फाड़ देती है। बहुत देर तक रोने के बाद दिया जब घर के बाहर आती है, तो बाहर उसे एक गिफ्ट पड़ा दिखाई देता है। वो उस गिफ्ट को उठाती है और अंदर आकर उसे देखने लगती है। ये गिफ्ट और कुछ नहीं बल्कि रोहित की स्केचबुक है। इस स्केचबुक में रोहित ने दिया की एक डॉट ड्राइंग बनाई थी और साथ ही उसे खत भी लिखा था। उसने खत में लिखा था कि 19 मार्च 2016 उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। ये वो दिन था जब उसने पहली बार दिया को लैब में ब्लास्ट करते हुए देखा था। दिया को देखते ही उसे ये लगा कि ये वही लड़की है जिसके साथ वो अपनी सारी ज़िंदगी बिताना चाहता है। उसने हर रोज़ उसे नोटिस किया। जिस तरह से दिया उससे बात करने के लिए प्रैक्टिस करती थी, वो भी जब उसके पास से गुजरता था तो यही प्रैक्टिस करता रहता था कि वो उससे किस तरह से बात करेगा। ठीक उसी तरह जब दिया लिफ्ट में प्रैक्टिस कर रही थी, तो रोहित भी इसी बात की प्रैक्टिस कर रहा था कि वो उससे आखिर क्या बोलेगा। ये सब कन्फेस करने के बाद रोहित उसे आई लव यू कहता है और दिया भागकर अपने दरवाजे के पास आ जाती है। जिस तरह से दिया अपने दरवाजे के पीप होल से बाहर देखा करती थी, ये देखने के लिए कि कहीं रोहित बाहर तो नहीं आ गया है, ठीक उसी तरह से रोहित भी अपने दरवाजे के पीप होल से दिया को देखा करता था। दिया जब भागकर अपने दरवाजे के बाहर जाती है, तो वो उसके दरवाजे के पीप होल के पास खड़ा होकर हाँ में सर हिलाती है। रोहित अपने घर का दरवाज़ा खोलता है और दोनों ही आपस में अपने प्यार का इजहार करके एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। दिया सबसे पहले रोहित से ये सवाल करती है कि बीच पर जिस लड़की ने उसे गले लगाया था, आखिर वो लड़की कौन थी। रोहित उसे क्लैरिफाई करते हुए कहता है कि वो लड़की उसकी कलीग थी। वो लड़की उससे प्यार करती थी और उसने उसे प्रपोज किया था, लेकिन उसने उसे ये कहकर इनकार कर दिया कि उसने आज तक सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया है। वो उसी लड़की से कॉलेज के वक्त से प्यार करता आया है और उसी लड़की से मिलने के लिए वो कोरिया से यहाँ तक वापस आया है। रोहित जैसे ही अपनी बात खत्म करता है, दिया हंसते हुए उसे कहती है कि उसने ही उसकी सारी ड्राइंग्स चुराई थी। और दिया के मुंह से ये सुनते ही रोहित उसे कहता है कि उसने नोटिस बोर्ड पे वो ड्राइंग सिर्फ इसलिए लगाई थी ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके।
इस मौके पर दिया की आंखें भर आती हैं और वो रोहित से कहती है कि हमने अपनी जिंदगी के 3 साल बर्बाद कर दिए हैं। रोहित उसे गले से लगा लेता है और उसे कहता है कि 3 साल भले ही बर्बाद हो गए हों, लेकिन आने वाले 30 साल उन लोगों के पास हैं। दिया और रोहित एक साथ फिल्म देखने जाते हैं और दिया कहीं ना कहीं अपना सपना जी रही है। दिया अचानक से रोहित को आई लव यू कहती है और रोहित उसकी बात को इग्नोर करता है। दिया एक बार फिर से रोहित को आई लव यू कहती है और रोहित इस बार भी उसकी बात नहीं सुनता। रोहित मुस्कुराते हुए दिया से कहता है कि उसने कहीं पढ़ा था कि एक टच 1000 वर्ड्स के बराबर होता है। इसीलिए रोहित दिया से कहता है कि जब भी उसे दिया को आई लव यू कहना होगा, वो उसके हाथों को पकड़कर 3 बार दबा देगा। मूवी देखने के बाद रोहित और दिया एक साथ घर वापस आ रहे हैं। रोहित दिया से कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है और इसीलिए उसने अपनी दीदी जीजू को सिंगापुर से मुंबई बुलाया है। दिया ये बात सुनकर थोड़ा सा घबरा जाती है और उसे ये लगता है कि उसके पिता इस रिश्ते के लिए कभी हामी नहीं भरेंगे। स्कूटी पर जाते जाते वो लोग इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सामने से आती हुई एक गाड़ी उनकी स्कूटी को टक्कर मार देती है। दोनों को जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है और ट्रीटमेंट के बाद दिया को होश आता है तो सबसे पहले वो अपने अंकल से रोहित के बारे में पूछती है। दिया के अंकल पहले तो उससे कहते हैं कि रोहित बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ही दिया बाहर जाने की बार बार जिद करती है, उसके अंकल कहते हैं कि रोहित की मौत हो चुकी है। ये सुनने के बाद जैसे दिया बिल्कुल बेजान सी पड़ जाती है। तभी उसके सामने से रोहित की लाश को ले जाया जाता है और उसके लिए उसकी दुनिया वहीं पर खत्म हो जाती है। कुछ दिनों के ट्रीटमेंट और रेस्ट के बाद दिया की हालत सुधर तो जाती है, लेकिन जैसे ही वो घर वापस आती है उसे सिर्फ रोहित के ही सपने आते हैं। वो रोहित को याद करते हुए उसके फ्लैट के सामने खड़ी हो जाती है तो कभी अकेले ही मॉर्निंग वॉक पर निकल जाती है। उसकी इस हालत को देखते हुए उसके घर वालों को उसकी चिंता होने लगती है और उसके पिता उसे उसकी बहन स्मिता के पास भेज देते हैं। दिया अपनी बहन स्मिता के पास बैंगलोर तो चली जाती है, लेकिन उसके पास से रोहित की यादें कहीं भी नहीं जाती। अचानक जब वो एक रोज घर पे बैठी थी तो उसे एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई देती है, जहां ये लिखा था कि एक लड़की ने ट्रेन के आगे आकर अपनी जान दे दी थी। कि देखते ही पता नहीं दिया के सर पे क्या खून सवार होता है कि वो ट्रैक पर चली जाती है। ये वही सीन है जो हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। दिया बड़ी ही हिम्मत के साथ ट्रेन की पटरी पर खड़ी हो जाती है। वो अपना पूरा मन बना चुकी है कि वो अब जीना नहीं चाहती, लेकिन अचानक से उसे बार बार किसी का फोन आने लगता है। पता नहीं दिया के मन में क्या आता है, लेकिन वो पटरी से नीचे उतर जाती है। जब वो उस फोन को उठाती है तो फोन की दूसरी तरफ आदि नाम का एक लड़का था और वो उसे दिया सूप कह के बुलाता है। आदि काफी खुश मिजाज लड़का है और बातों ही बातों में वो दिया का काफी मजाक उड़ाता है। असल में आदि और दिया की मुलाकात तब हुई थी जब दिया सुसाइड करने के लिए घर से निकली थी। दिया काफी ज्यादा उदास लग रही थी और रास्ते में ही एक चोर ने उससे उसका पर्स छीन लिया था। क्योंकि दिया अपने होशो हवास में नहीं थी, इसीलिए उसे पता ही नहीं चला कि किसी चोर ने उसका पर्स चुरा लिया है। लेकिन आदि जैसे ही उस चोर को चोरी करते हुए देखता है, वो उसका पीछा करता है और दिया का बैग लेकर वापस आता है। वो दिया को यहाँ वहाँ ढूंढने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन जब उसे दिया कहीं भी नहीं दिखाई देती तो उसे उसके पर्स में उसका नंबर मिल जाता है। आदि की माँ लक्ष्मी पेशे से एक डॉक्टर हैं और वो बेंगलोर के एक हॉस्पिटल में आई हुई हैं। दिया भी अपना इलाज करने के लिए उसी हॉस्पिटल में आई है जहां आदि की और उसकी मुलाकात हो जाती है। अनाउंसमेंट के लिए जब दिया का नाम पुकारा जाता है तो आदि उसके नाम को पहचान लेता है और जब वो उसे दिया सूप कह के बुलाता है तो वो समझ जाती है कि ये वही इंसान है जिसने उसे पटरी पर कॉल किया था। आदि एक बार फिर से दिया को उसका बैग लौटाने की कोशिश करता है। वो घर जाकर उसका बैग लेकर आता है, लेकिन दिया तब तक हॉस्पिटल से निकल जाती है। आदि और उसकी माँ के बीच में बहुत गहरा रिश्ता है। उन दोनों का रिश्ता एक माँ बेटे से बढ़कर एक दोस्त का रिश्ता है। आदि बहुत सालों से जिस बाइक को लेना चाहता था, उसकी माँ उसके बिना कहे ही उसे वो बाइक गिफ्ट कर देती है और इस बात से खुश होकर वो अपनी माँ के लिए एक लेटर लिखता है। आदि अपनी माँ को वो लेटर पढ़कर सुना ही रहा होता है कि तभी उनके घर के बाहर उनका लैंडलॉर्ड आ जाता है। कुछ दिनों बाद आदि जब एक मूवी देखने जाता है तो उसे दिया वहीं पर दोबारा मिलती है और वो दिया से जिद करता है कि उसका घर यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है और अगर वो चाहे तो अपना पर्स ले जा सकती है। इतने दिनों से दिया जिस तरह से आदि को ट्रीट कर रही थी, वो अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है और अपना पर्स ले जाने के लिए राजी हो जाती है। रास्ते में दिया बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग बातें करती है। वो आदि से कहती है कि इस दुनिया में दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। इस पर आदि उसे हंसते हुए कहता है कि वो उसे ऐसी जगह लेकर जाएगा जहाँ दुख तकलीफों का नामो निशान तक नहीं है। आदि उसे कब्रिस्तान में ले जाता है और उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि मौत से पहले ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए जिंदा होते हुए तकलीफ होना बिल्कुल लाजमी जैसा है। आदि जिस तरह से उसे बात करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, दिया को कहीं ना कहीं उस पर भरोसा हो जाता है।
वो उसे अपने और रोहित के बारे में सब कुछ बता देती है। आदि को उसके बारे में सुनकर बुरा तो लगता है, लेकिन वो उसे कहता है कि अब जिंदगी में उसे सच को अपनाना ही होगा, क्योंकि उसके पास अब 2 ही रास्ते हैं। अगर वो चाहे तो रोहित की यादों के साथ हमेशा उदास बैठी रह सकती है या एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती है। देखते ही देखते वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और आदि दिया का बर्थडे भी सेलिब्रेट करता है। दिया के बर्थडे वाले दिन उसके घर पर कोई नहीं है, इसलिए आदि बड़ी ही चालाकी के साथ अपने आप को इनवाइट कर लेता है। उन दोनों की बातचीत के दौरान दिया आदि से कहती है कि उसने ये फैसला लिया है कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी। मजाक मजाक में आदि उससे कहता है कि उसे इस तरह की बातें उसके सामने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आदि एक बहुत ही हैंडसम लड़का है और ऐसा कहना उसकी बेइज्जती जैसा है। दिया आदि की इस बात पर ऑकवर्ड हो जाती है और वो उसे कहती है कि उसके साथ वो हमेशा दोस्त ही रहना चाहती है, क्योंकि प्यार उसने सिर्फ रोहित के साथ किया था और ये उसकी जिंदगी का आखिरी प्यार था। आदि अब दिया से वादा करता है कि वो उससे इस तरह की बातें कभी नहीं करेगा और वो दोनों उसके 99वें बर्थडे तक दोस्त ही बने रहेंगे। इसी तरह से वक्त बीतता रहता है और उन्हें पता ही नहीं चलता कि किस तरह से बहुत से महीने बीत जाते हैं। एक रोज जब वो दोनों घूमकर वापस आ रहे होते हैं तो आदि की बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है। आदि अपनी बाइक घसीट रहा है और वो दोनों चलते चलते बात कर रहे हैं। दिया उसे बताती है कि उसके घर वालों ने उसे वापस बुला लिया है, इसीलिए आज ही उसे मुंबई के लिए निकलना होगा। जाने से पहले वो उसे उसके फेवरेट ग्लासेस गिफ्ट करती है और वहां से चली जाती है। दिया इस तरह से अचानक जा रही है, ये बात आदि को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो पूरी रात सोने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। इसी बात का जिक्र जब वो अपनी माँ लक्ष्मी से करता है तो वो अपनी माँ से कहता है कि उसे उसके साथ बस एक दिन चाहिए था। इस बात पर लक्ष्मी आदि से कहती है कि अगर वो लोग चाहें तो ट्रैवल करते हुए भी पूरा एक दिन साथ में बिता सकते हैं, जैसे कि उन्हें बैंगलोर से मंगलुरु तक साथ में बाइक पर आना होगा। इसके बाद वो लोग मैंगलोर से कारवर तक की ट्रेन ले सकते हैं और कारवर के बाद दिया को मुंबई की डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। आपको क्या लगता है इस कहानी में आगे क्या होने वाला है? क्या दिया रोहित को भूल पाएगी या फिर क्या आदि को दिया से प्यार हो जाएगा? ये कहानी आपको जितनी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल लग रही है ना, ये कहानी उतनी प्रेडिक्टेबल है नहीं। इस कहानी के बारे में मैं आपको एक ख़ास बात बता दूं कि जिस वक्त पे आपको ये लगेगा ना कि ये होने वाला है, कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपकी होश उड़ा देगा। सो इस कहानी का पहला हिस्सा यहीं तक और इस कहानी का दूसरा भाग लेकर हम आपसे दूसरी वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड।